नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अयोध्या में रामलला के दरबार से जो खबर आई उसने करोड़ों राम भक्तों के दिल को बड़ी ठेस पहुंचाई है। चढ़ावा चोरी में हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल टिन्नू यादव की चोरी से बड़ा पूर्व महासचिव चंपत राय के रवैये पर है। आखिर हिडन कैमरे में चोरी कैद होने के बाद भी चंपत राय धृतराष्ट्र क्यों बने रहे? उन्होंने वीडियो जारी कर जनता से झूठ क्यों बोला? क्या वो खुद को कानून से ऊपर समझकर समानांतर सरकार चला रहे थे? अब मामला सिर्फ चढ़ावे तक नहीं रहा। रामनिवास मंदिर की संपत्ति हड़पने के नए आरोपों ने चंपत राय की मुश्किलें अब और बढ़ा दी हैं। हालांकि सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि पापियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। तो क्या चंपत राय का इस्तीफा ही काफी है या 6 जुलाई की बैठक में कोई बड़ा एक्शन होगा? आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या से जो सच सामने आया है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रामलला के चढ़ावे में लाखों की हेरफेर हुई। टिन्नू यादव ने नोटों की गड्डियों पर हाथ साफ किया, लेकिन सवाल टिन्नू यादव से बड़ा चंपत राय के रवैये पर है। आरोप है कि चंपत राय को हिडन कैमरे से चोरी की भनक 5 जून को ही लग गई थी। उन्होंने आरोपियों के घर से पैसे भी रिकवर करवा लिए, लेकिन पुलिस को नहीं बताया। सवाल उठता है कि क्या चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव के पद से ऊपर उठकर खुद ही पुलिस और खुद ही जज बन बैठे थे? जब जून के पहले हफ्ते में मामला उछला तो चंपत राय ने वीडियो जारी कर साफ झूठ बोला कि बही खाते बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने में देरी क्यों की? क्या उन्हें लगता था कि वो इस मामले को रफा दफा कर देंगे? एसआईटी के सामने चंपत राय खुद मान रहे हैं कि शिकायत में देरी मेरी गलती थी। इसी भारी दबाव और चौतरफा घिराव के बाद चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। वहीं चंपत राय पर रामनिवास मंदिर के पंच प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला ने मंदिर की संपत्ति फर्जी तरीके से हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। मांग मेरी है कि जो चंपत राय प्रधानमंत्री को कहता है कि इनको हम ये कौन होते हैं, हम इनका हिसाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो वो किस अधिकारी को जवाब देगा? वो उसकी एफआईआर हो, उसकी गिरफ्तारी हो, जांच हो। मामला संज्ञान में आते ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। भगवान राम के घर में चोरी हुई, ऐसे में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और इस बयान को योगी ने कई मंचों से दोहराकर सरकार की नीयत को भी साफ कर दिया। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। वहीं एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और अतिरिक्त समय मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस चंपत राय पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, आखिर उन्हीं ने ये महापाप कैसे होने दिया? क्यों वो धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठे रहे? क्या चंपत राय का इस्तीफा ही काफी है या फिर 6 जुलाई को होने वाली बैठक में और भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है? अयोध्या से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चढ़ावे की चंपत कथा आखिरकार क्या कुछ कह रही है और किस तरफ इशारा कर रही है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक बड़ा अपडेट जो आज निकलकर सामने आया वो ये कि एसआईटी को अब 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि एसआईटी जो है पूरे मामले को अच्छे से खंगाल सके। सच क्या है, कौन कौन अभी तक नकाब ओढ़े बैठे हैं, उनका भी पर्दाफाश
हो सके। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ करपात्री जी महाराज हैं, धर्माचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। पहले मैं रुख करना चाहूँगी करपात्री जी महाराज का। महाराज जी, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। अब जो ये खबर है कि राम मंदिर में चोरी हुई, करोड़ों लोग जो जिनकी आस्था का विषय है वहाँ पर उनके भरोसे के साथ ये चोरी हुई है, और रोज़ाना नित्य नए खुलासे। खुद वहाँ पर जो ट्रस्ट के महासचिव यानी कि चंपत राय थे, इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन अब ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि उनको जानकारी थी कि ये सब हेरा फेरी हो रही है। वो कंप्लेंट लिखवाने गए, लेकिन वहाँ जाकर कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। कैसे समझा जाए चंपत राय की भूमिका को भी? देखिए, ये जो चंदा चोरी हुआ है, यह विश्वासघात है। हमारे आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चंपत राय को पहले जानकारी नहीं थी, उनको अंधेरे में रखा गया, लेकिन जो ही उनको आभास हुआ कि नहीं असलियत है कि चंदा चोरी हुई है, वो तुरंत पुलिस को लेकर के चले गए जो है, और एक चंदा चोर के यहाँ जा करके उन्होंने 10-12 लाख रुपया जो है गिरफ्तार कराया। उसके बाद उनको आभास होने लगा कि मैं भले चंदन का वृक्ष हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कुछ ये नाग हैं, कुछ सांप हैं, लिपटे हुए हैं, ये मेरी जानकारी में कुछ कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने एसआईटी जांच की मांग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद से कहा कि आप एफआईआर कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो मैं इसके लिए चंपत राय को साधुवाद दूंगा, लेकिन यह नहीं कहूंगा कि चंपत राय की जिम्मेदारी में ये घटना नहीं हुई। इसमें चंपत राय की कहीं न कहीं भूल जरूर है, उनकी विफलता का भूल जरूर है। निश्चित तौर से उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस्तीफा ही नहीं काफी है, इस्तीफा ही नहीं काफी है, इसके लिए चंपत राय को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको मुकरना नहीं पड़ेगा कि मेरी भूल नहीं हुई है। इसमें सबसे बड़ी भूल हुई है हमारे कोषाध्यक्ष जी से। ये कोष के सारे मालिक हैं, ये क्या कर रहे थे भाई? ये बैठे थे, माला जप रहे थे। आप साधु हैं, यदि आपको जिम्मेदारी नहीं संभालनी है तो एक संग नहीं हो भेवालू, हसत ठठाई फुलाए गालू, एक संग नहीं हो सकता है। इन लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि डेली की एक रिपोर्ट बनती है जिसको डीपीआर कहते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जान रहा है, कितना रुपया आया है, कितना रुपया बाहर गया है, इसको कहा जाता है डीपीआर। इसकी एक समरी होती है जिसको कि वीपीआर कहते हैं। वीपीआर मंथ से होता है कि वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। नाउ द थर्ड जो है एमपीआर होता है, जिसको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट करते हैं। इनके यहाँ ना डीपीआर बना है, न वीपीआर बना है, और न तो एमपीआर बना है। निश्चित तौर से चंपत राय यह नहीं कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। भले वो चोरी ना किए हों, भले रुपया न पाए हों, भले न किए हों, लेकिन एक सर्वा होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है गोपाल राव की। ये गोपाल राव मंदिर में जा रहे हैं, आज भी गोपाल राव मंदिर में जा रहा है। क्या जाने कर सकता है, इस गोपाल राव ने भगवान राघवेंद्र सरकार के चना में तक को बंद करा दिया। ये सारा काम करता है, कोई अथॉरिटी ऑफ गोपाल राव तो ट्रस्ट का भी नहीं है, क्यों भेजा गया? दूसरी चीज ये है कि जो हमारी पुलिस फोर्स है, मिलिट्री की फोर्स है, उत्तर प्रदेश की फोर्स है, सारी फोर्सें हैं, तो 400 प्राइवेट गार्डों को रखने की क्या आवश्यकता थी? जो बिहार से किसी ने एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया है, और वो सारे गार्ड मंदिर के मेन जगह रहते थे। जहाँ हुंडी गिनी जाती थी वहाँ रहते थे, जहाँ रुपया आता था वहाँ रहते थे, जहाँ बाहर जाता था बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, यानी कि अंदर ही अंदर सांठगांठ थी और कई सारे सवाल हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी का रुख करूंगी, वीएचपी प्रवक्ता हैं। प्रवेश कुमार जी, भाई बाहर से सिक्योरिटी गार्ड क्यों, जो अभी पूछा है करपात्री जी ने, बाहर से क्यों सिक्योरिटी गार्ड? अपने पुलिस वाले हैं, फोर्स है, मिलिट्री है, उनकी तैनाती क्यों नहीं करी की? एक तो ये सवाल। दूसरा, चंपत राय की भूमिका, क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि चंपत राय को इसकी जानकारी थी, 27 मई को ही इसकी जानकारी थी, हिडन कैमरे के जरिए उनको पता चल गया था। वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन एक फोन कॉल आए और उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। बड़ा रहस्यमयी होता जा रहा है ये।
कौन सी वो फोन कॉल थी, किसकी वो फोन कॉल थी कि उसके बाद चंपत राय को लगा कि चुप बैठ जाना चाहिए? श्रद्धा जी, सबसे पहले तो पूज्य करपात्री महाराज जी और अपने बालयोगी जी दोनों संतों के चरणों में मेरा वंदन है। और देखिए श्रद्धा जी, ये न्यास का विषय है। मैं कोई न्यास का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज के लिए क्या किया है वो सारा संपूर्ण हिंदू समाज जानता है। हम ये सब जानते हैं कि इन्हीं महाराज करपात्री महाराज जैसे ही तमाम संतों ने 80 के दशक में एक जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के कंधों पे दी। वो था राम जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति का। उस दायित्व का निर्वहन विश्व हिंदू परिषद ने किया। और श्रद्धा जी, जिस दिन कोर्ट ने निर्णय दिया ना, उस दिन से विश्व हिंदू परिषद की एक भूमिका समाप्त हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने ना अंदर से और ना बाहर से कहीं कोई भूमिका का निर्वहन नहीं किया। एक चीज। दूसरी चीज, जब न्यास ने हमको एक चिट्ठी लिखी कि ये जो मंदिर बनना है, इस मंदिर के लिए समाज का पैसा, वहां की कई तीर्थ स्थानों की मिट्टी, पानी, इस सारा कुछ अयोध्या में आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने उस चिट्ठी के जवाब में काम किया, पूरा एक ड्राइव चलाया और निधि समर्पण अभियान किया। उसके माध्यम से तमाम सारा जो निधि का समर्पण इकट्ठा करके वो न्यास को दे दिया। हमारी दूसरी भूमिका श्रद्धा जी समाप्त हो गई। तीसरी भूमिका अब आई हमारी। अब आप बताइए, जैसे ही सुनने को आया कि इस तरह का कोई विषय श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर हुआ है, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया क्या? विश्व हिंदू परिषद ने प्रभाव अपना प्रेशर नहीं डाला क्या लोगों पर, सरकार पर कि जल्दी से जल्दी एसआईटी बने, एसआईटी की रिपोर्ट आए, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हो? ये विश्व हिंदू परिषद ने कहा। आज भी विश्व हिंदू परिषद ये बात कहती है कि हाँ, प्रबंध के अंदर जो है दिक्कत हुई है। प्रबंधक जो थे, प्रबंधक का जो व्यवस्था थी, उसमें कहीं ढील हुई है। उस ढील के कारण से, अनदेखी के कारण से ये विषय हुआ है। जहां तक ढील हुई है या जानबूझकर वो ढील दी गई है? ढील हुई है या जानबूझकर वो ढील दी गई है? 400 प्राइवेट वहां पर सुरक्षा कर्मी, जिसका जिक्र उन्होंने किया, और ये बहुत वैलिड पॉइंट है भाई, वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट सुरक्षा कर्मी वहां पर क्या कर रहे हैं? और जहां पर ये चढ़ावा चढ़ता है, जहां पर नोटों की गिनती होती है, वहां पर उनकी तैनाती, तो ये तो ऐसे ही समझा जाएगा ना कि भाई आपस में ही हर किसी की सांठगांठ चल रही है, सब मिले हुए हैं, यही समझा जाएगा। श्रद्धा जी, देश भर के तमाम मंदिरों में और तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूं, जेएनयू में भी हमने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करी हुई है। ठीक है, तो सिक्योरिटी हायर करना, क्या करना, उसका उस सब विषयों से नहीं लेना। नहीं, पर वहां पर ऐसे कलेक्शन नहीं आता ना सर, जेएनयू में ऐसा कलेक्शन नहीं आता होगा ना। रोजाना लाखों का चढ़ावा, ये सारी चीजें हुई हैं। रोजाना लाखों का चढ़ावा जेएनयू में नहीं आएगा ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सिक्योरिटी, आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जाओ, वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, ऑफिसेज में होती है, लेकिन वहां पर ऐसे चढ़ावा नहीं चढ़ता। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं पर ऐसे खुले में अगर धन है और उसको गिना जा रहा है, तो कोई भी उसमें से, और किसी को नहीं पता कि ये कितना धन है। नहीं, श्रद्धा जी किस तरह से क्या क्या हुआ है वो न्यास आपको अच्छे से बता सकता है, और पुलिस भी बता रही है एसआईटी के सामने। अभी तो खैर बहुत कुछ मुझे लगता है खुलासा होना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। अभी क्या सिर्फ ये 8 लोग ही हैं या 8 के इतर बात जा रही है कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने मुखौटा अभी तक ओढ़ा हुआ है? देखिए, हर किसी से विश्वास गिरता है। फिर इस तरीके से श्रद्धा जी, लगभग 150 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई, हाँ, उनसे पूछताछ हुई है ना। अभी आप देखिए ना, 15 दिन का और समय तो, हाँ, अभी तो और मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारे नाम हैं। अब देखिए, आज कितनी अलग बात समझ में निकल कर सामने आई कि चंपत राय को 27 तारीख को पता था, एफआईआर लिखवाने गए, लेकिन फिर एक फोन कॉल आई। तो किसकी फोन कॉल आई? नहीं, फोन कॉल आने के बाद एफआईआर नहीं लिखवाई। अगर उसी दिन चंपत राय लिखवा देते। सुनिए, चंपत जी बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत सरल व्यक्ति है। और वो कठिन है, सरल है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर 27 मई को आए होंगे, उनके पास गरीबी का आपने हवाला दिया होगा, प्रवेश जी, उनको आ गई होगी, उन्होंने लगा दिया होगा। प्रवेश जी, नहीं, चंपत जी मतलब
वो उन्होंने 40-42 साल राम जन्मभूमि अरे मूवमेंट सर को सुन तो लीजिए, हाँ, इसीलिए तो ये बात इसलिए सबको परेशान कर रही है ना। आप जो 40-42 सालों की बात कह रहे हैं, इसीलिए ये बात परेशान कर रही है। मेरा ये कहना है कि जब उनको 27 मई को इसकी जानकारी हो गई थी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हिडन कैमरे के जरिए उनको पता चल गया, उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की सोची, मुकदमा दर्ज करवाने की। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एक कॉल आई और उसके बाद उन्होंने अपने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि अब ये नहीं करना। वो कॉल किसकी थी? अगर चंपत राय तभी एफआईआर दर्ज करवा चुके होते तो आज तो चंपत राय का नाम कहीं होता ही नहीं। ये गलती हुई है चंपत राय की या इसके पीछे क्या वजह है? ये एक बड़ा सवाल है। महंत बालयोगी रामदास धर्माचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रुक करूंगी आपका सर, भूले हैं, इस कारण से दिक्कत हो गई आज ये। मैं आपका रुख करूंगी। जरा मैं बालयोगी रामदास जी से बात कर लेती हूँ। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। आपको क्या लगता है, ये भूल हुई है, मतलब कि उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मौका देते हैं, नई एफआईआर करवाते हैं, बदनामी होगी, या फिर वो फोन कॉल इसके पीछे की वजह थी कि चंपत राय सब कुछ जो है अपने पेट में ही रखे रहे, उन्होंने किसी से नहीं कहा, लेकिन जल्दी ही वही बात है ना कि राम मंदिर है, ऊपर वाला सब देख रहा है, और जल्दी ही ये पूरा खुला मामला और अब धीरे धीरे हर किसी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसमें ये चूक नहीं, बहुत बड़ी गलती है। और आज नहीं, आज से प्रतिष्ठा के ही समय जिस तरीके से 1 करोड़ की जमीन जो है 20 करोड़ 26 करोड़ रुपए में जो है खरीदा जा रहा था, उस समय भी जो है चंपत राय जी के ही माध्यम से, चंपत राय जी ही बयाननामे में है, हर जगह उनका साइन है, हर जगह उनके नाम से ही जमीन खरीदा जाता है। अभी अभी जो है कुछ जमीनें नजूल की खरीदी गई जो करोड़ों में हेर फेर है। तो कितना भूल हो गया चंपत राय जी से, कितना एवाइड कर रहे हैं, कितना एवाइड करेंगे? करोड़ों करोड़ रुपया जो है गायब हो जा रहा है जानकारी में। इसके पूर्व में जो है इंजीनियर ने बताया, फिर उसके बाद वहां सेवादार थे, उन्होंने बताया कि गड्डियों में हेरा फेरी हो रही है और गड्डियों में जो है 10 के जगह 15 लगाई जा रही, 12 लगाए जा रहे हैं। तो उनको निकाल क्यों दिया गया? इंजीनियर को निकाल क्यों दिया गया? तो ये सब चीजें चंपत राय जी के नॉलेज में था। मान लीजिए ये चोरी के लिए ये बता रहे कि टुन्नू ने गलती किया, विश्वास पात्र आदमी था, लेकिन ये सब क्या हुआ? पूर्व में जो निकाला गया कर्मचारियों को, क्या ये सब जानकारी नहीं थी चंपत जी को? सब कुछ थी। और चंपत जी जो है बताए जा रहे हैं, अभी भाई साहब ने बताया कि बहुत सीधे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि यहाँ जब से अयोध्या में चंपत राय जी आए हैं, सभी संतों में भेदभाव कर दिए हैं। चंपत राय जी द्वारा बताए जाने पे ये सरकारी संत है, ये इस पार्टी के संत है, इनको निमंत्रण देना है, इनको नहीं देना है। तो चंपत राय जी ऐसे भी और करते इसको हैं। लेकर कि भाई संत समाज जो है वो 2 खेमे में बट गया। राष्ट्रपति को बकायदा एक संत ने इसको लेकर एक पत्र भी लिखा था कि भाई ये क्योंकि अयोध्या जो है वो, मैं तो कहूंगी राम मंदिर ही नहीं, पूरा अयोध्या जो है वो आस्था का शहर है। वहां पर जैसे ही कोई एंट्री करता होगा, मुझे लगता है कि सबसे पहले वहां पर जाते ही वो आस्था का भाव, वो भक्ति का भाव हर किसी के अंदर आता होगा। श्रद्धा, आस्था, विश्वास सबका छल किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कोल, भील, निषाद, जटायु, बंदर, भालू सबको गले लगाया, सबको एक साथ लेके चला, कभी बांटने का काम नहीं किया। लेकिन ये चंदा चोरों को हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, चाहे जितनी बड़ी मछली हो, सबको जेल भेजा जाए, सबके खिलाफ एफआईआर। खैर अब ये इस पे तो भरोसा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बार बार कही है बात कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो भी इसके दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। AK जैन पूर्व DGP भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कानूनी तौर पर थोड़ा समझना चाहूँगी कि ये जो अब तमाम पड़तें भी खुल रही हैं, SIT को अब एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ये जो अतिरिक्त समय SIT को दिया गया है, यानी कि कुछ ऐसा समझ में आया होगा कि नहीं, अभी जो तार हैं वो कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, कुछ और नाम भी हो सकते हैं, कुछ और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने मुखौटा ओढ़ा हो, और इसलिए अब 15 दिन और जांच के। देखिए, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जांच का स्कोप भी बढ़ाया जा रहा है और जांच कुछ अन्य बिंदुओं पर भी होगी।
और जब जांच अन्य बिंदुओं पर भी होगी तो बहुत सी बातें, विश्व हिंदू परिषद ने तो खुद ही पत्र लिखा है कि इन बिंदुओं पर भी और जांच की जाए, कोई भी बचने ना पाए। तो ये अच्छी पहल है, मेरा मानना है। सर, बिंदु कौन से होंगे जिस पर अब पूरा फोकस रहने वाला है, बता पाएंगे आप? अब ये तो देखिए, कंस्ट्रक्शन से शुरू होकर और जमीनों की खरीद है और डे टू डे एक्टिविटीज हैं, बहुत से उसमें सुझाव भी मांगे जा सकते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था बननी चाहिए, ट्रस्टीज का क्या रोल रहेगा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का क्या रोल रहेगा, और बाकी जो एजेंसीज हैं वहां पर उनका क्या रोल रहेगा, जो स्टेट बैंक और अन्य बैंकों की टीमें हैं और उनकी जो उन्होंने आउटसोर्स एजेंसी को दे रखा है उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से फ्रिस्किंग होगी, किस प्रकार से जाते समय फ्रिस्किंग होगी, किस तरीके से दान पात्रों से धनराशि को ले जाया जाएगा काउंटिंग प्लेस तक, और किस तरीके से उसको इंश्योर किया जाएगा कि उसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी तो नहीं हो गई, और जो फुटेजेस हैं सीसीटीवीज की वो कहाँ कहाँ पे कितने कितने समय के लिए उनको स्टोर किया जाएगा, कौन उन पे निगाह रखेगा, उसकी जो फीड है वो किस किस के पास रहेगी जिससे कि वो वॉच कर सकें कि वहां पर क्या हो रहा है। एक बताते हैं ये भी होता था कि एक काउंटिंग कर रहा है उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते थे, इस प्रकार से घेर लेते थे कि वो सीसीटीवी की जद में ना आ पाए और तब वो गड़बड़ी करते थे। ये सब देखेंगे तो तुरंत उसको रिपोर्ट किया जाएगा कि इस तरीके की हरकत फलाने की है। जो और दागी लोग हैं जिनके संबंध में जानकारी मिलेगी, जो किसी चाहे ट्रस्टी के रिश्तेदार हों चाहे नजदीकी हों, उनको भी वहां से हटाने का कार्य होगा, उनको भी चिन्हित करके एसआईटी उस पर भी रिपोर्ट दे सकती है। अच्छा, ये कुछ सर इस बारे में पता चल पाया है कि अब तक कितने रुपयों के हेरफेर की बात टोटल, और ये कितनी हो सकती है, कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है क्या? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। लोग तरह तरह के आकलन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो जितना क्राउड अयोध्या वहां पे आया संगम में स्नान के लिए, उसके आधे लोग अयोध्या भी गए, काशी धाम भी गए। ये बात सही है, उन दिनों पूरा एक सर्किट बन गया था। बिल्कुल। तीनों जगह जाते थे। तो उनका कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी बढ़े तो नेचुरली चढ़ावा भी आया होगा। ऐसा तो है नहीं, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो वहां जाएगा और वहां पर कुछ कोई भी धनराशि, चाहे वो सिक्का ही डाले ना डाले भगवान के चरणों में। तो इसलिए जो है कुछ मेरा ये मानना है कि कुछ ट्रस्ट ये समझ बैठा कि इस गलतफहमी के शिकार रहे कि हमसे कोई क्या पूछेगा और हम तो सबसे ऊपर हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर चीज ट्रांसपेरेंसी होती अगर शुरू से ही, ईंटें कहाँ हैं, जो और तरह तरह के आइटम्स के बारे में बात हुई। नहीं, कई शिलाएं हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि नहीं पता कहाँ हैं, और बहुत लाखों की शिलाएं हैं वो। हाँ, वेबसाइट पे लोड करना चाहिए था उसको। और अगर कहीं पे कोई प्रश्न है, कोई किसी की जिज्ञासा है, तत्काल उसको रिप्लाई देना चाहिए। ये नहीं कि हम तो ट्रस्ट के हैं और हम किसी को कुछ बताएंगे ही नहीं, हम हर चीज को डार्क में रखेंगे। इससे भी कुछ भ्रांतियां पैदा हुई। तो ये भी एक सिस्टम बनेगा वहां पर कि क्या हुआ, क्या रिसीव हुआ, जो भी जिससे जो रिसीव होगा उसकी रसीद उसको दी जाएगी, और रसीद देने के बाद जो है वो उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। अगर डिजिटल, कल भी मैंने ये बात कही थी कि सर अगर इसे थोड़ा डिजिटल कर दिया जाए तो क्या मतलब पॉसिबल है? बहुत से सुझाव हैं जो आ रहे हैं, बहुत से सुझाव हैं रिगार्डिंग काउंटिंग, रिगार्डिंग जो बंडल्स बन रहे हैं, सबको लेकर तरह तरह की टेक्निक्स हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तिरुपति में क्या हो रहा है, साईं बाबा के यहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में भी एक जानकारी थोड़ी सी कर ली जाए। हाँ, कि क्योंकि वहां पर क्या अब तो लोगों के दिमाग में ये शंका आ चुकी है ना कि भाई पूरे देश में जितने भव्य मंदिर हैं जहां पर चढ़ावा आता है, तो वहां पर भी क्या इस तरह की हेरा फेरी होती होगी? ये एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ चुका है।
मैंने तो कई मंदिरों के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं जो समय समय पे चैनल्स पे दिखाए गए हैं, जिसमें कि बाकायदा दिख रहा है कि वो हेरा फेरी कर रहे हैं। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था इस मंदिर में बनानी होगी। देखिए, मैं बहुत करीब से जुड़ा रहा हूँ अयोध्या से। 91 में वहां का एसएसपी रहा, जस्ट आफ्टर फायरिंग 91 में मुझे वहां का एसएसपी बनाया गया था जी। और मैं 4 बार उधर का आईजी जोन भी रहा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में देखा, डीजीपी के रूप में देखा। बहुत बड़ा संवेदनशील स्थान है। देखिए, वहां उसके महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए और लोगों की जबरदस्त आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए ऐसा काम भविष्य के लिए कोई ना हो, ऐसी व्यवस्था अब बने कि कोई अपने को कानून के ऊपर न समझे, सिस्टम के ऊपर न समझे, अपना कोई मन बढ़ ना हो जाए। और दूसरा मेरा मानना है कि जिसके बारे में शिकायत मिलती चले, जो कि अब एसआईटी और पता लगाएगी, क्योंकि शुरू में तो वॉर फुटिंग पे काम हो रहा था। उन्होंने 8 लोगों को चिन्हित किया जिनके पास से रिकवरीज हुई, जिनके नाम बिल्कुल खुलकर सामने आए। अब धीरे धीरे जब फुटेज देखे जाएंगे बहुत से और निकल कर आएंगे। ये कह सकते हैं कि अभी जो है कई परतें, कई कलई जो है वो खुल सकती हैं, बहुत कुछ अभी पता लग सकता है और हो सकता है जो पता लगे सर वो बहुत चौंकाने वाला हो। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। करपात्री जी, मेरा सवाल आपसे है अब, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व डीजीपी रह चुके हैं AK जैन जी से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि भाई अभी कई सारी कलई ऐसी हो सकती हैं जो खुलें, लेकिन सवाल ये कि क्या अब आस्था भी व्यवसायीकरण की ओर बढ़ चुकी है? जिस तरीके से हेर-फेर, बंदरबाट, और क्या वाकई में ये जो कुछ है इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी कि ऐसे ऐसे हेर-फेर करना है, ये करना है। तमाम जो ज़मीनें खरीदी हैं अयोध्या के आसपास, कैश बरामद हो रहे हैं, गहने बरामद हो रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ डिसाइडेड था? तो दिमाग में नहीं आएगा कि अब आस्था जो है वो भी कमर्शलाइज होती जा रही है? निश्चित तौर से आस्था पर विश्वासघात किया गया है। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि एक रुपया मांग करके, 1 रुपया इकट्ठा करके हम इनको देंगे और ये जब वहां पर बन जाएंगे तो इनका जो है एकाधिकार हो जाएगा। ट्रस्ट का एक अहंकार आ गया था कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। एकाधिकार भावना ही हमको नुकसान किया है। एकाधिकार भावना जो ट्रस्ट का था ये मुझे नुकसान किया है। इसमें ये नहीं हो पाया कि भाई ये ट्रस्ट है, ये किसी का नहीं है, नियम कानून से चलना चाहिए। इनके यहाँ कोई नियम कानून नहीं बना। अभी तक आप इन लोगों से पूछिए कि मंदिर के अंदर जो चंपत राय हैं या अनिल मिश्रा हैं या जो आपके गोपाल राव जी हैं, इनको कोई लिखित अधिकार दिया गया है आपको क्या करना है? बता दिया गया, आप ये काम देखिए, आप ये काम देखिए, आप ये काम देखिए, आप ये काम देखिए। इससे ड्यूटी होती है क्या? अच्छा ये बताइए, निर्माण कार्य का इंचार्ज जो है ये नृपेंद्र मिश्रा थे और नृपेंद्र मिश्रा ही जांच कर रहे हैं, तो क्या जांच करेंगे ये? निर्माण कार्य के इंचार्ज नृपेंद्र मिश्रा थे और उसी के जांच कर रहे हैं, तो ये क्या अपने ही कार्य के जांच को बताएंगे क्या गलती हो गई है? मैं पहले से कह रहा था, शुरुआत से कह रहा था कि यह चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीएमओ हाउस से ये ट्रस्ट बनाया गया है, इसकी जांच एसआईटी से ना करा करके इसकी जांच सीधे सीबीआई से होनी चाहिए थी। मतलब आपको अभी जांच पर भी भरोसा नहीं है करपात्री जी? मतलब आपको ये लग रहा है जांच पे नहीं, जांच पे भरोसा है, एसआईटी जांच कर रही है, पूर्णतः भरोसा है। लेकिन जब ये मैटर था सुप्रीम कोर्ट का और पीएमओ हाउस से था, तो उसकी स्टेट एसआईटी लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप सीबीआई दे दिए होते, क्या परेशानी थी? अगर आज चंपत राय पीएमओ के चिट्ठी जवाब नहीं दे रहे थे, चंपत राय अगर पीएमओ के चिट्ठी जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात हो गई है? ये अर्जुन देव जो 17 साल से था, जिसने सारा कैमरे को रीड कर दिया, फिर कैमरे को चलाया, जहां आवश्यकता थी तहां कैमरे को चलाता था, जहां आवश्यकता तहां कैमरे डिलीट करता था। ये 17 साल तक अयोध्या में रहा।
इसको क्यों नहीं हटाया गया, इसको किस सिफारिश यहाँ रख दिया लेकिन ये हो सकता है ना कि 15 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम एसआईटी को दिया गया है वो इसीलिए दिया गया हो कि और भी चीजों को समझे, बारीकी से समझे, और फिर परत दर परत जो खुलती जा रही है उसके हिसाब से फिर इस पे एक्शन हो। मुझे खुशी है कि इसमें तमाम लोग फंसेंगे। 15 दिन का और समय दिया गया है और क्लियरिटी आ जाएगी और साफ हो जाएगा। निश्चित तौर से ये मुझे खुशी है कि इसका निर्णय जो है 15 दिन के लिए जांच और बढ़ा दिया गया। इस जांच के दायरे में तमाम लोग आएंगे। लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। 30 साल तक मुझे हो गया, 18 कौर मैं हाथ में खाता हूँ, बिना सिला कपड़ा पहनता हूँ और ऐसे रहता हूँ। हे मेरे परमात्मा, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मैं कह देता हूँ ये संत होने के नाते आवेशित हो रहा हूँ, क्रोधित हो रहा हूँ। अब मानस के अनुसार बोल भी सकता हूँ कि जो न दंड देव खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। क्लियरिटी अपनाया जाए, क्लियर किया जाए, इसका जो दोष हो उसको बख्शा न जाए। निश्चित है अकॉर्डिंग टू भागवत महापुराण नरक में वर्णन आया है, कृमि नरक में जो लोग चंदा के चोरी के पैसे को खाते हैं वो 60,000 साल तक है ये मल के कीड़े बनते हैं। निश्चित है इनका विनाश हो जाएगा। ये नाश के बात आस्था की है तो देखिए, बात मामला आस्था की क्लियर है हो तो जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगी कि प्रभु श्री राम सब कुछ देख रहे हैं। अगर वाकई में चंपत राय ने किसी को बचाने के लिए उस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं करवाया या जो भी वजह रही हो तो अब निकल कर सामने आएगी, लेकिन भगवान श्री राम वहीं पर हैं और उनको पता है क्या करना है। नाउ द फर्स्ट पहला काम मैं करना चाहता हूँ कि अनिल मिश्रा, चंपत राय, अर्जुन देव, गोपाल जी के द्वारा जो लोग भर्ती कराए गए हैं पहले इनको बाहर कर दिया खैर अब तो परतें खुलेंगी तो एक्शन भी लिया जाएगा। जाए। बिल्कुल अब तो परतें खुलेंगी करपात्री जी, तो एक्शन भी लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो ही चुकी है। नहीं डॉक्टर जिनके सोच से लोगों की भर्तियां की गई हैं, ये मंदिर के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं? जी डॉक्टर गोपाल राम मंदिर के अंदर क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल तो है ही। अब एसआईटी इन्हीं को खंगालेगी ना। मैं ये कह रही हूँ कि अब एसआईटी का यही काम है। डॉक्टर प्रवेश कुमार, राम मंदिर जितनी कष्टों के बाद और जितनी राम जी से ही बार बार कामना करने के बाद, मन्नतों के बाद बना, ये हम में से हर कोई जानता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 500 साल तक इंतज़ार किया है रामलला को वहाँ फिर से विराजमान करने के लिए। विपक्ष ने कितना हंगामा किया था, कई तरह की बातें हुई थी। खैर विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद वहाँ पे राम मंदिर बना, मस्जिद नहीं बनी, एक तरह से हिंदू थे कि हमारी जीत हुई, रामलला वहीं पर आएंगे, लेकिन आज चारों ओर थू-थू नहीं हो रही होगी कि राम मंदिर जिस तरीके से भव्य बनाया, लेकिन आज उन्हीं राम के अधीन वहीं पर उनकी आंखों के नीचे बैठकर इस तरह का बंदरबाट, इस तरह से उन्हीं के धन पर डाका डाला जा रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था पर डाका डाला जा रहा है। हमारा ही सिक्का खोटा है। जब हमारा ही सिक्का खोटा है करपात्री जी बिल्कुल, मैं आपके ना गुस्से को भी समझ रही हूँ, आपके आवेश को समझ रही हूँ। डॉक्टर प्रवेश कुमार से मेरा ये सवाल था। देखिए श्रद्धा जी, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है कि जो भी हुआ वो महापाप। राम मंदिर जन्मभूमि का जो राम मंदिर है उसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष, 3,74,72,000 से ज्यादा बलिदान, ये सब हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तो उनको गोलियां लगी। कितना लंबा संघर्ष किया है। इस संघर्ष में चंपत राय जी भी शामिल थे, इस संघर्ष में गिरिराज जी भी शामिल थे, इस संघर्ष में अशोक सिंघल जी भी शामिल थे। तो ये लंबा संघर्ष था और इस संघर्ष में तमाम संत शामिल थे क्योंकि संतों ने जिम्मेदारी दी थी। तो अब इतनी सारी भावनाओं के कारण से यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। और दूसरी बात आपने कहा मस्जिद वहां थी ही नहीं कभी, एक ढांचा था, एक चीज। दूसरी चीज, अब मैं कहता हूं कि इसमें यह दिक्कत हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जांच जो है वो समग्रता में होनी चाहिए। मेरे शब्द देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जांच समग्रता में होनी चाहिए, एक एक पहलू पर जांच होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति पर जांच होनी चाहिए।
और जांच करके त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी न्याय व्यवस्था के तहत जो होता है उसके थ्रू जो भी लोग कल्प्रिट हो, जो भी लोग इसके अंदर अपराधी हो, उन सबको सजा मिले। एक चीज। दूसरी चीज, आगे भविष्य में कुछ ऐसा ना हो इसके लिए दोबारा से प्रबंध की जो समिति है उसको कई सारे टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज तो ये करना है। ट्रस्ट पूरी तरीके से भंग होकर इसका पुनर्गठन होगा। हम ये समझे कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो ट्रस्ट है, स्पष्ट कहा है। सुनिए प्रवेश जी, ये जो ट्रस्ट है जिस पर ट्रस्ट अब नहीं हो रहा किसी को, इसको भंग किया जाएगा और फिर पुनर्गठन होगा। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, उसमें पूज्य संत हैं, पूज्य संतों की क्या इच्छा है अब वो तो मैं नहीं जान सकता ना। नहीं, संत तो अभी पैनल में भी जुड़े हुए हैं ना, संत बता रहे हैं अपनी इच्छा। संतों ने तो कई सवाल उठाए हैं। संतों ने तो कहा कि उनको वहां पे 2 खेमे में बढ़ चुकी है अयोध्या संतों के मामले में। कोर्ट के कहने पर उस प्रबंध समिति को बनाया गया, उस न्यास को बनाया गया। अब इसके अंदर न्यास के लोगों ने तय करना है क्या होना है, ठीक क्या है। नहीं होना। महंत बालयोगी रामदास जुड़े हुए हैं, धर्माचार्य हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि संत तो 2 खेमे में बढ़ चुके हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा। संत 2 खेमे में बढ़ चुके हैं और अब कहना यह है वीएचपी का, मतलब डॉक्टर प्रवेश कुमार का, कि संत डिसाइड करेंगे आगे क्या होना है। तो ये ट्रस्ट भंग होगी, क्योंकि इस ट्रस्ट पे तो अब किसी को ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट भंग होगी, कोई और तरीका निकाला जाएगा, फिर से ट्रस्ट बनेगी। कई लोग तो कह रहे हैं कि ट्रस्ट की भी क्या जरूरत है। ये ट्रस्ट जो है न्यायालय के आदेशानुसार बना था। अब इसमें जो है ज्यादातर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को जो है, ऐसे लोगों को रखा गया जो कि इतनी बड़ी जो है अनियमितता पाई गई। इसमें पूरे अयोध्या के 75% ऐसे संत हैं जो चाहते हैं कि ये कमेटी, ये ट्रस्ट को भंग किया जाए, नई कमेटी गठित किया जाए, नया ट्रस्ट बनाया जाए, जो कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, जैसे हम लोग वैष्णव समाज से आते, रामानंदी से आते, तो जगत गुरु लोग हों, इसमें अयोध्या के सम्राट संत हों और बड़े बड़े जो है। नहीं, वीएचपी का कहना है ना, जैसे न्यास का विषय है ये, वो बार बार कह रहे हैं न्यास का विषय। मैं रुक करूंगी, एक जरा बड़ी खबर इस वक्त बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जो है, राम मंदिर चंदे से जुड़ा ये पूरा मामला। पुलिस ने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए हैं। लवकुश मिश्रा से 14,25,000 रुपये बरामद। अनुकल्प मिश्रा से 16,82,046 रुपये बरामद। अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा 20,39,220 रुपये बरामद। रमाशंकर मिश्रा से 18,07,063 रुपये बरामद और रमाशंकर मिश्रा से 7,32,170 रुपये बरामद। इसके अलावा टिन्नू यादव से भी 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो ये पूरा ब्यौरा है किससे कितने रुपए। अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा 20 लाख से ज्यादा 20,39,000, मतलब तकरीबन 20-20.5 लाख रुपए। करुणेश पांडे से 18 लाख से ऊपर, रमाशंकर मिश्रा से 7 लाख से ऊपर, मतलब लाखों में ही हैं। टिन्नू यादव से भी तकरीबन 10 लाख रुपए। अब आप समझ सकते हैं, 1 लाख रुपए माफ कीजिएगा टिन्नू यादव से। तो पुलिस ने कोर्ट में अब ये तमाम जो है दस्तावेज जमा किए हैं। लवकुश मिश्रा से 14 लाख से ऊपर, अनुकल्प मिश्रा से 16 लाख से ऊपर, टिन्नू यादव से 1 लाख रुपए, अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। करुणेश पांडे से 18,07,000 रुपए से ज्यादा, रमाशंकर मिश्रा से तकरीबन 7,32,000 रुपए बरामद किए हैं। तो आप सोचो, ये रुपए तो वो थे क्योंकि इनको अंदाजा तो नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, और ये हो गया, और ये पैसे इनके पास थे तो बरामद हो गए। तो आप सोचिए कि कितने पैसे इनके पास पहले होते होंगे, या इन्होंने खर्च कर दिए, संपत्तियां बना ली। ये तो वो रुके, मतलब लाखों में ही रुपए बरामद हुए हैं। 1000 की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर 18 लाख, 20 लाख, 14 लाख, 7 लाख, 1 लाख ऐसे ही रुपए बरामद हुए हैं। बालयोगी जी, आपसे मैं चर्चा कर रही थी, इतना अमाउंट, और ये तब होगा क्योंकि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम ने इनका भांडा फोड़ दिया। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग चाहते हैं अयोध्या के सम्राट संतों और महंतों को जो है ट्रस्ट में रखा जाए, और जो है ये पूरी कमेटी जो है ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, नए सिरे से जो है कमेटी
गठित किया जाए जिसमें अयोध्या के पूज्य संतों को रखा जाए और जो जांच हो रही है ये न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच होने से, उच्च स्तरीय जांच होने से इसमें और भी बड़ी मछलियों को जो है इसमें आने का आ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का भी हाथ है इसमें। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे रबड़ लगाने वाले और गिनती करने वाले कर्मचारियों को जेल भेज दीजिए, FIR कर दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। क्योंकि राम भक्तों के चढ़ावे के पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इसके पहले पूर्व में भी चंदे के पैसे का दुरुपयोग हुआ। अरे ट्रस्ट का तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ बहुत सुंदर अन्य क्षेत्र खोल दे जिससे श्रद्धालु आए, भोजन कर सके, अस्पताल खोल दे, रहने की व्यवस्था बना दे, ये उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। करपात्री जी, बहुत सारे लोग देखिए जो अयोध्या पहुंच रहे हैं, मैं कल ना उनके रिएक्शंस सुन रही थी। एक महिला ने तो बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जरूरत ही क्यों है कि वहां पर दान पात्र हो, क्योंकि हम तो प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु को किस चीज की जरूरत है, ना वहां पे दान पात्र होगा ना इस तरह की धांधली होगी। नहीं, ये तो उस महिला का अपना विचार है। बिना दान पात्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं चलता है, पैसे की तो आवश्यकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस पैसे लेकिन ये सोचिए ना, वो और असर पड़ा। सोचिए ना, ये उस महिला का अपना विचार था जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में अब इसलिए भी विचार आ रहा है कि जो पैसे वो दान कर रहे हैं वो तो लोगों की संपत्तियां खरीदने में चला जा रहा है। नहीं, उस महिला के विचार का मैं स्वागत करता हूँ। 90% दान खत्म हो गया है, केवल 10% दान है। जो लोग मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। 90% दान खाता में पैसा आना खत्म हो गया है। ये उनके विचार इन्हीं लोगों ने किया है। पैसे की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, वो ठीक है। लेकिन जब उनको ये पता चल गया कि हमारे पैसे को लोग चोरी कर रहे हैं, निजी स्वार्थ पे खर्च कर रहे हैं, अपना महल बनवा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, उस महिला का मैं स्वागत करता हूँ। होना भी चाहिए, ऐसा विचार होना भी चाहिए। लेकिन जो है निश्चित तौर से इन लोगों ने जो कृत्य किया है, उस कृत्य का प्रभाव है कि हमारा विकास अवरुद्ध होने के कगार पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल, लोगों का भरोसा जो है वो उठ गया है और लोगों को यही लग रहा है कि भाई अगर हम दान देते भी हैं तो वो दान तो इस तरीके से चला जाता है, तो इससे अच्छा तो वहाँ जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन करें, उनकी भक्ति में लीन रहें, उनसे जो बात करनी है प्रभु श्री राम से अपने दिल की बात कहें और अच्छे से पूजा पाठ करके वापस आ जाएं। लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जी, मेरा आपसे ये पूछना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक राम मंदिर का मामला है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ कि देश में बहुत मंदिर हैं, लोगों की आस्था जो है उनसे जुड़ी होती है और जब वहाँ जाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने भाव अनुसार कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर अर्पित करते हैं और वो खजाने में जाता है। लेकिन अब ये लोगों का भरोसा है कि सिर्फ राम मंदिर या फिर देश के तमाम मंदिरों में भी ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, ये एक तो घटनाओं के कारण से सारी व्यवस्थाएं तोड़ना ठीक नहीं है। एक मंदिर के अंदर पुजारी भी होता है, एक मंदिर की व्यवस्था को साफ सुथरा करने वाला, व्यवस्था करने वाले लोग भी होते हैं, एक मंदिर के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और इन सब चीजों का जो, इन सब लोगों का जो पालन होता है वो उसी चढ़ावे से, उसी दान से, उसी समर्पण से होता है। तो ये कहते हैं ना, किसी एक मंदिर में कोई विषय आ गया, कुछ अव्यवस्था हुई है तो इस तरह की व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो शबरीमाला मंदिर के अंदर आपने देखा करोड़ों का सोना गायब हो गया, उसके लिए कोर्ट को कहना पड़ा कि SIT बनाइए। पदना जो विष्णु जी का मंदिर है केरल के अंदर, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी कई सारी चीजें वो हो गई, तो उसमें भी जांच चल रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए मंदिर के अंदर ये देखिए ना, आपने खुद ही उदाहरण भी तो दे दिए, दो उदाहरण भी तो आपने दे दिए ना, चाहे सबरीमाला की बात। अच्छा, और ये जब देश पे कोई संकट आता है ना, तो ये भरोसा होता है कि मंदिरों का चढ़ावा देश के संकट में काम आ सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि मंदिर के द्वार खुल जाते हैं कि भाई ये देश के संकट के लिए। अब सोचिए, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कभी देश पे कोई संकट आए, लेकिन कभी जरूरत हुई तो मंदिरों का खजाना तो इस तरीके से अगर लुट गया होगा तो फिर ये तो बड़ा सख्ती वाली बात हो जाएगी। सुनिए श्रद्धा जी,
दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, पूरे देश में मंदिरों ने ही कोरोना के समय में सबसे ज्यादा भोजन खिलाने में उन्हीं का योगदान था। आप देखिए, तो नकार नहीं सकते। नहीं, मंदिरों मैंने कहा ना कि और बहुत सारे मंदिर जो वहीं से है आस वो होती है। हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है मंदिर चलाते हैं। आप देखेंगे हर मंदिर, लगभग मंदिरों के अंदर, बड़े मंदिरों के अंदर एक धर्मार्थ चैरिटेबल चिकित्सालय होता है। वो व्यवस्थाएं है ना। आप पूज्य गुरु जी ने एक समय कहा था कि जो मंदिर है ना, वो भारत समाज का शक्ति केंद्र है। बिल्कुल। गुरु गोलवालकर जी ने कहा था। उसमें क्या कहा था? उसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर में एक तो उपदेश तो होता ही है, मंदिर में चिकित्सालय होना चाहिए, मंदिर में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब मंदिर को एक समाज का केंद्र बने, ऐसी व्यवस्था आज नहीं है, लेकिन आज से पूर्व की जो व्यवस्था थी इस देश की, वहां पर वास्तव में मंदिर ही समाज का केंद्र थे। बिल्कुल, मैंने ये इसीलिए पूज्य बात करपात्री रखी। महाराज जी बता सकते हैं। मैंने इसीलिए बात रखी ना, मैं वही तो कह रही हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वही मैं भी कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि लोगों का मतलब कल को जरूरत पड़ी, जो राम मंदिर में हाल है, अगर कहीं और भी ऐसा हुआ तो अगर खजाना लुटा हुआ तभी तो व्यवस्था बनी है व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था होने के बावजूद अव्यवस्था इतनी ज्यादा। श्रद्धा जी, लाखों की संख्या में मंदिर है। एक तो मंदिरों में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। नहीं, उसके ये ऐसे कारण से हम एक्सेप्टेबल, इस सारी इसे इतनी व्यवस्था को आसानी बदलने से की नहीं कहा जा सकता। बालयोगी जी, आप कुछ बोल रहे हैं अपना, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जरा, आप वॉल्यूम अनम्यूट कर लीजिए। ये इतनी ऐसा नहीं कह सकता कि एक आध मंदिर में हो गया। ऐसे अगर हम एक्सेप्ट करने लग गए ना तो फिर ये क्राइम है और ये होता रहेगा। बालयोगी जी, एक दो मंदिर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का आस्था और श्रद्धा की बात है। एक दो मंदिर नहीं, लाखों मंदिरों में एक है। 500 करोड़ जो है, 400 करोड़ ऐसे इस तरीके से जो है पैसा लूट ले जाएं, और आप बता रहे हैं कि उद्देश्य ये होता है मंदिरों का। इनको अगर करना था तो अब तक क्यों नहीं किए? इतना पैसा है तो इनको करना चाहिए था। अस्पताल, ये आपको उद्देश्य देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, बताना चाहिए उनको, चंपत राय जी को, कि मंदिर का ये होना चाहिए। और लूटने के लिए जो बता रहे हैं, तो 500 वर्षों का जो है तपस्या है हिंदुओं का, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे आप नहीं कह सकते कि एक दो मंदिर में इस तरीके, बहुत बड़ी घटना है ये हिंदुओं ये बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। करपात्री जी को भी तमाम भक्तों का फोन आता है, पूछा जाता है, महाराज जी ये सब आप लोग क्या करा रहे हैं? हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है, कहना पड़ता बिल्कुल। है। मैं इस पर आ रही थी कि संत समाज जो है वो भी आहत है, और संत कोई कब बनता है? जब वो पूरे मुंह को त्याग देते हैं। तो इसलिए संतों की तरफ से एक बात ये भी थी करपात्री जी, कि आप सहमत हैं कि वहां पर संत क्यों नहीं इस व्यवस्था में शामिल हैं? क्योंकि वो मोह माया को त्याग चुके होते हैं, और वो उनको क्यों नहीं, दो खेमे में क्यों अयोध्या के संत बट गए? ये वो तमाम सवाल हैं। राष्ट्रपति को भी इसके बाबत एक पत्र लिखा गया है। जी देखिए, हम संतों की एक ही अभिलाषा थी कि राम टेंट से अपने भवन में चले आवे, हमारे परमात्मा अपने भवन में रहे। हम संतों की अभिलाषा ही थी। हमको रुपए पैसे का बहुत मोह नहीं था कि ये मिलेगा वो मिलेगा, हमको कोई परेशानी नहीं थी। हम इस तरह से खुश भी थे, ये काम भी अच्छा कर रहा था। निश्चित तौर से अयोध्या के राम मंदिर के जो फाटक बने हुए हैं वो सोने के फाटक बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पत्थरों का प्रयोग किया गया है, कई हजार साल तक स्थायित्व से बना हुआ है। लेकिन किंचित मात्र उसमें कुछ चोर आ गए हैं जो मोह के वशीभूत होकर के चोरी कर रहे हैं। इसको साफ करने की आवश्यकता है। हम तो कहते हैं कि संत की भावना हमारी पूरी हो गई, हमारे परमात्मा टन से हम महल में आ गए, हमारी स्वार्थ पूरी हो गई, हमको बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए एक जरूर कहा जाएगा कि राम मंदिर को पूरा संतों को दे दिया जाए। बिना संत के राम मंदिर नहीं चल सकता है। अगर संत नहीं रहेंगे ये लोग फिर घोटाला करेंगे, निश्चित तौर से घोटाला करेंगे, क्योंकि वैष्णो देवी के मंदिर से सारा काम चलता है। जम्मू कश्मीर का पद्मनाभन के मंदिर से चलता है, रामेश्वर मंदिर से चलता है, मदुरई के मंदिर से चलता है। इस सारे मंदिरों की ऑडिट गवर्नमेंट करती है। पैसा भले न लेती हो लेकिन गवर्नमेंट ऑडिट करती है। गवर्नमेंट को जानकारी रहती है इस मंदिर में कितना पैसा है, समय पे कहाँ काम किया जाएगा। मंदिर को गवर्नमेंट पैसा देती भी है, समय से काम कर देती है। इसी तरीके से अयोध्या के राम मंदिर की ऑडिट गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाए। गवर्नमेंट की ऑडिट हो, उसको पता चले कितना पैसा आया है, कितना पैसा है,
की निगाह गवर्नमेंट पे अगर रहता तो निश्चित धांधली नहीं हुई। डॉक्टर प्रवेश कुमार, ऑडिट समय समय पर बहुत जरूरी, आप मानते हैं ये जरूरी है और सरकार द्वारा ये ऑडिट करवाया जाए? नहीं, उसको न्यास कराता भी है, न्यास उसको कराता है और सरकार के उसमें अधिकारी भी होते हैं। शायद हमारे पूज्य महंत जी को नहीं तो यहाँ हुआ था ऑडिट। मैं आपको, जो सीए होते हैं इसमें ऑफिशियल सरकार का भी एक आध दो लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं न्यास के जो प्रतिनिधि थे, जो प्रबंध समिति थी, उससे कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं, उस चूक के कारण ये सारे विषय हुए हैं। चूक मत कहिए इसे, चूक के कारण हुए हैं, इसका चोरी हुई है चूक से, और चूक से चोरी हुई है तो अपराध हुआ है, अपराध हुआ, सजा होनी चाहिए। नहीं, चूक गलत शब्द मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि सब आंखों देखी है, सबके सामने ये हो रहा है। ऑडिट की बात हम इसीलिए कह रहे हैं, अगर ऑडिट ढंग से हुआ होता, जो आप कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था है, व्यवस्था में ऑडिट तो चल रहा था श्रद्धा जी, ऑडिट चल रहा था, व्यवस्था में तो अव्यवस्था थी इतनी सारी, तब निकल के आती चीजें, पूरी ऑडिट हुई कहाँ? ऑडिट चल रहा था, अब कर रही है, अब एसआईटी करेगी अपने हिसाब से ऑडिट, अब एसआईटी अपने हिसाब से ऑडिट कर रही है। 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। श्रद्धा जी सुनिए, श्रद्धा जी, ये जो सारा विषय चला ना, इस सारे विषय को समाज के सामने लाने वाला भी न्यासी है। ट्रस्ट नहीं लेकर आया, ट्रस्ट ने कहा घपलेबाजी हुई, पुलिस को लेकर गए। तो जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया ना, वो सारा विषय भी तो ट्रस्ट के द्वारा ही बनाया गया। चलिए, वो ट्रस्ट अब खैर इस ट्रस्ट पे तो किसी को ट्रस्ट नहीं रहा है, अब ये देखना होगा और क्या होता है, क्योंकि 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो एसआईटी को दिया गया है और अब एसआईटी अपनी इस छानबीन में और कितनी परतें खोलती है ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।